हूँ राजीव। स्वागत है आपको और एक नए हॉरर स्टोरी पे। करण एक जाबाज और बहादुर पुलिस अफसर जो हाल ही में किसी केस के सिलसिले पे बंगाल के एक गांव में ट्रांसफर हुआ था, जहां आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं सुनने को मिल रहा था। डिपार्टमेंट की सबसे होनहार और बहादुर ऑफिसर होने के कारण इसी केस को भी सॉल्व करने का जिम्मा करण को ही दिया गया था। वो देर न करते हुए ऑर्डर मिलने के अगले दिन ही वो बंगाल के लिए रवाना हो चुका था। सफर बहुत लंबा था, जिसके कारण जाते जाते उसकी आंख लग गई और तभी अचानक उस बास की कंडक्टर की एक आवाज ने उसकी नींद खोल दी। कोई मुसाफिर है जो यहाँ उतरेगा? और तभी करण अपनी नींद को चटकान देते हुए बोलने लगा, हाँ भाई, रोक दो रोक दो। वो बास से उतर ही रहा था कि पीछे खड़ी कंडक्टर ने बोलने लगा, ओ साहब जी, थोड़ा ध्यान रखियो, ये जगह उतना ठीक नहीं है। तो करण एक मुस्कुराहट देते हुए कहने लगा, ठीक है भैया, ठीक है। तब अंधेरा भी काफी हो चुका था। वो अपने आसपास नजरें घुमाई तो उसकी नजर एक बोर्ड पर जाके पड़ा जो बिना ग्राम की ओर जाने का इशारा कर रहा था। और तभी वो अपनी टॉर्च जलाई तो सामने देखा एक लंबा सड़क जो जंगल से होते हुए उस गांव तक पहुंचता है। वो देर न करके अपने टॉर्च को जलाए हुए उस सूनी व्यावन रास्ते से अपने कदम बढ़ाने लगा। जाते जाते कुछ देर बाद उस जंगल के ठीक बीचों बीच उसे एक धुंधली सी काले साया नजर आई। लेकिन करण एक जाबाज और बहादुर पुलिस वाला था। वो इन चीजों से थोड़ी ना डरने वाला था। वो इन सबको नजरअंदाज करते हुए अपने अंदाज में आगे बढ़ता गया और वो आहिस्ता आहिस्ता गांव में प्रवेश करने लगा। गांव पहुंचते ही वो देखा कि घर के सामने बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए खड़े हैं। इतने रात गए लोगों की इस भीड़ को देख करण आहिस्ता आहिस्ता नजदीक की ओर गया तो जाके देखा कि एक महिला अपने सिर पे हाथ रख के रो रहा है। ये देख करण ने जब गांव वालों को पूछा तो उनमें से ही एक बुजुर्ग आदमी कहने लगे, अब क्या बताओ बेटा, ये सिलसिला तो कई सालों से चलता आ रहा है। ये गांव उस सरकटे की आतंक से घिरे हुए है जहां हर रात गांव की लड़कियों को कोई उठा ले जाता है। अब तक इस गांव की कई लड़कियां गायब हो चुका है। तभी बाजू से कोई बोलने लगा, हाँ साहब, उस सरकटे भूत ने तो हमारा जीना हराम कर दिया। उनके बात सुन के करण एक बात तो समझ गया था कि गांव के लोग उस सरकटे की दहशत से भयभीत हो चुका था। तो उनको तसल्ली देते हुए करण कहने लगा, आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ और इसी केस के सिलसिले में मुझे यहाँ भेजा गया है। बहुत जल्द इस समस्या का समाधान करने की मैं कोशिश करूंगा। करण की इस बात को सुन के गांव वालों में एक नया उम्मीद और साहस आई। तो गांव के लोगों ने मिलके उसके वहां रहने का व्यवस्था किया। करण अगले दिन से ही इस केस की तहकीकात में लग गया था। बहुत भागदौड़ करने पर भी अभी तक उसे ऐसा कुछ नहीं मिल रहा था जो उसे इस केस की जड़ तक ले जा सके। और इस तरफ हर रात कोई ना कोई लड़की इस गांव में से गायब हो रहा था। 3 दिन 4 दिन ऐसा करते करते हफ्ता बीत गया था, पर उसे कुछ नहीं मिला। लेकिन उस रात करण को ऐसा कुछ मिल गया जो उसे इस केस की गहराई तक ले गया। दिन भर के थकान से वो अपने कमरे में सो रहा था कि तभी अचानक गांव के किसी कोने से एक लड़की की चीख सुनाई दी और करण उस आवाज को पीछा करते हुए जाने लगा। तो तभी उसने देखा हाथ में तलवार लिए हुए एक शख्स जो उस लड़की की बाल पकड़ के उसे घसीटते हुए जंगल की तरफ ले जा रहा था। करण उसके पीछे पीछे जाने लगा, लेकिन अंधेरे की वजह से उतना साफ दिखाई भी नहीं दे रहा था। कुछ देर जाने के बाद तलवार लिए हुए वो शख्स वहां से गायब हो चुका था। लेकिन करण को
उस लड़की की शरीर जमीन पर पड़ी हुई दिखी। थोड़ा नजदीक जाने के बाद उस लड़की को देख करण हैरान हो गया था, क्योंकि उस लड़की की शरीर में उसका सर ही नहीं था, सिर्फ पड़ी हुई थी बेजान शरीर, और वो जगह खून से लटपट हो चुका था। लेकिन वहां पर ही खून की एक एक बूंदों की निशान करण को इस केस की जड़ तक पहुंचा दिया। खून की धब्बों को फॉलो करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगा। घना जंगल में वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता गया, और जंगल के ठीक बीचों बीच उसे एक पुराना हवेली दिखाई दी, जो शायद काफी दिनों से बंद पड़ा था। हवेली के दरवाजे को तोड़ के वो जब अंदर की ओर प्रवेश किया तो ऐसा नज़ारा देखने को मिला जो उसकी 25 साल की करियर में कभी नहीं देखा। हवेली के अंदर चारों तरफ लाशें ही लाशें, और खून की तो नदियां बह रहा था। उनमें से कुछ लोगों की सिर नहीं था, कुछ लोगों की हाथ, और कुछ लोगों को तो बीच से ही काटा गया था। सारे लाशें सड़ चुकी थी, और इतनी घिनौना बदबू कि मानो करण तो वहां डट ही नहीं पा रहा था। और तभी ऊपर के दूसरे माले से कुछ आवाज आई, मानो कि कोई भारी चीज से किसी पे वार कर रहा हो। तो करण ने हवा में गोली चलाते हुए कहने लगा, जो भी है बाहर निकल आओ, वरना मजबूरन मुझे तुमको शूट करना पड़ेगा। लेकिन वो आवाज बढ़ती ही गई। तो करण भाग के ऊपर की तरफ गया, तो ऊपर जाके देखा अंधेरे में एक शख्स जो कुल्हाड़ी से एक शरीर को टुकड़े टुकड़े कर रहा था। ये देख करण आग बबूला हो गया। हे, कौन हो तुम? पीछे मुड़ो। कहा ना पीछे मुड़ो, वरना मैं गोली चला दूंगा। लेकिन वो अपना काम बंद नहीं किया। वो कसाई की तरह उस शरीर को हलाल कर रहा था। यह देख करण अपने आप को रोक नहीं पाई, और मजबूरन उसके दोनों पैरों में गोली चलानी पड़ी। गोली लगते ही वो जमीन पर गिर पड़ा, और उसी टाइम करण ने उसको दबोच लिया। और तब तक करण की पुलिस फोर्स भी वहां आ चुकी थी, और साथ में पूरे गांव के लोग हवेली के सामने आके इकट्ठा हो चुके थे। और लोगों ने देखा करण ने उस शख्स को रस्सी से बांधे हुए हवेली से बाहर की ओर ले आ रहा था, और उसको सबके सामने रखते हुए करण बोलने लगा, देखिए, ये कोई भूत या राक्षस नहीं है, ये आप और हमारे जैसा ही एक आदमी है जो सरकटे के नाम से इस गांव में दहशत फैला रखा था। वो आदमी के रूप में एक ऐसा हैवान था जो लड़कियों को शिकार करके उसे काट डालता था। ना इसे हम पागल कह सकते हैं, ना ही सुस्त, मान लो एक किस्म का साइको किलर। लोगों ने करण की इस काम को देख उसे शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगा, बेटा, यदि तुम ना होते तो ना जाने और कितने लड़कियां इसकी शिकार होती। अरे नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। अब लोगों को सुरक्षित रखना ही तो हमारा कर्तव्य है। प्लीज मुझे शुक्रिया अदा करके शर्मिंदा मत कीजिए। ऐसा बोल के करण अपने पुलिस फोर्स के साथ उस खूनी को लेके थाने में चले आए, और उस गांव से सरकटे का आतंक हमेशा के लिए खत्म हो गया। करण जैसा बहादुर और ईमानदार ऑफिसर हर समाज में एक होना चाहिए। आपका क्या राय है? कमेंट में अवश्य बताना।